रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर तरफ मोशन यानी गति देखते हैं। गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं, पंखे घूम रहे हैं, झूले आगे पीछे हो रहे हैं। ये सब मोशन है जो समय के साथ होता है। लेकिन क्या सिर्फ देखने भर से हम इसे पूरी तरह समझ सकते हैं, या इसे समझने का कोई बेहतर तरीका भी है? चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नजर से शुरू होकर हम ग्राफ तक पहुंचते हैं। जरा सोचिए, सड़क पे गाड़ियां गुजर रही हैं, कुछ धीमी हैं, कुछ तेज। देखकर अंदाजा तो लग जाता है, पर क्या हम एकदम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि कौन सी गाड़ी सबसे तेज है? शायद नहीं, क्योंकि हमारी आंखें ना हमें हमेशा पूरी कहानी नहीं बता सकती। और बस यहीं पर साइंस की एंट्री होती है, क्योंकि मोशन को सही से समझने के लिए सिर्फ देखना या अंदाजा लगाना काफी नहीं, उसे मापना पड़ता है ना? बात सिर्फ महसूस करने की नहीं है, बात है बिल्कुल सटीक होने की। तो सवाल ये उठता है कि तेज या धीमा होने का असल में मतलब क्या है? कैसे हम इस एहसास को, इस फीलिंग को एक पक्के नंबर में बदल सकते हैं जो हमें साफ साफ जवाब दे? इसका जवाब छिपा है चाल यानी स्पीड के कॉन्सेप्ट में। देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो स्पीड का मतलब है कि कोई चीज एक तय समय में कितनी दूर तक जाती है, चाहे वो 1 सेकंड हो या 1 घंटा। बस दूरी और समय का यही रिश्ता है स्पीड। अब देखिए, असल जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं कि कोई गाड़ी हमेशा एक ही स्पीड से चले। कभी वो धीमी होती है तो कभी तेज। इसीलिए हम अक्सर औसत चाल या एवरेज स्पीड की बात करते हैं। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। जितनी भी टोटल दूरी तय की गई, उसे उस दूरी को तय करने में लगे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, बस। ठीक है, दूरी मापना तो एक बात हुई, लेकिन समय का क्या? हम समय को सही सही कैसे मापें? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सदियों तक इंसानों को उलझाए रखा। और इसका जवाब हमें मिला एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से, जो महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली से जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार वो चर्च में बैठे थे और उनकी नजर छत से लटकते एक लैंप पर पड़ी जो झूल रहा था। उन्होंने अपनी नब्ज को पकड़ा और क्या पाया कि उस लैंप को एक पूरा चक्कर लगाने में हर बार उनकी नब्ज की धड़कनों की संख्या बिल्कुल एक जैसी थी। ये एक जबरदस्त खोज थी। गैलीलियो ने असल में जो देखा था, उसे हम साइंस में कहते हैं आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। मतलब एक ऐसी गति जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद खुद को दोहराती है। और जानते हैं, यही वो सिद्धांत है जो आगे चलकर सभी सटीक घड़ियों का आधार बना। इसी से हमें समय मापने का एक भरोसेमंद तरीका मिला। गैलीलियो की इसी खोज से जन्म हुआ सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का। ये होता क्या है? बस एक धागे से लटका हुआ एक गोला। और इसकी खासियत यह है कि इसका हर एक पूरा चक्कर, जिसे हम दोलन या ऑसिलेशन कहते हैं, हमेशा एक बराबर समय लेता है। और बस इसी सिद्धांत ने पहली सही टाइम बताने वाली घड़ियां बनाना मुमकिन कर दिया। तो अब हम समय भी माप सकते हैं और दूरी भी। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ नंबरों से आगे बढ़कर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मोशन की पूरी कहानी को देख सकें? जी हां, ग्राफ की मदद से। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल बस पिकनिक पर जा रही है। हमने क्या किया? हर आधे घंटे पर यह नोट किया कि बस कितनी दूर पहुंच गई। ये सारा डेटा हमारे पास एक टेबल में आ गया। लेकिन क्या ये टेबल हमें पूरी कहानी बता रहा है? अब इस टेबल को ग्राफ में बदलना है। कैसे? बहुत आसान है। हम दो लाइनें खींचते हैं। एक लाइन पर हम टाइम दिखाते हैं और दूसरी लाइन पर हम दूरी दिखाते हैं। फिर टेबल के हिसाब से हर टाइम और दूरी के लिए एक एक पॉइंट बनाते हैं और आखिर में उन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। और जैसे ही हम बस के डेटा वाले इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं, पता है क्या मिलता है? एक बिल्कुल सीधी लाइन। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सीधी लाइन हमें उस बस के मोशन के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात बता रही है। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर अगर आपको ऐसी सीधी ऊपर की ओर चढ़ती हुई लाइन दिखे, तो इसका मतलब है कि वो चीज एक जैसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। और सोचिए, अगर कार कहीं पार्क की हुई हो तो दूरी तो बदलेगी नहीं ना, है ना? तब ग्राफ एक सीधी फ्लैट लाइन बन जाएगा। अगर बस कभी ट्रैफिक में रुकती फिर तेज चलती तो ये लाइन सीधी नहीं रहती, उसमें उतार चढ़ाव आते। यहीं पर ग्राफ की असली ताकत समझ आती है। ये हमें टेबल से कहीं ज्यादा जानकारी देता है। टेबल से तो हमें सिर्फ 8:30 या 9 बजे का पता चल रहा था, लेकिन ग्राफ से हम किसी भी टाइम, जैसे 8:15 पर भी बस कितनी दूर थी ये पता लगा सकते हैं। ये एक पूरी कॉन्टिन्यूअस कहानी दिखाता है।
तो देखा आपने कैसे एक मामूली से ऑब्जर्वेशन से शुरू करके हम मोशन को समझने के लिए इक्वेशन और ग्राफ तक पहुंच गए। और इन टूल्स की मदद से हम कमाल की स्पीड्स को माप सकते हैं। जैसे एक रॉकेट जब वो किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ने जाता है तो उसकी रफ्तार पता है कितनी होती है? लगभग 8 किलोमीटर एक सेकंड में। और वहीं दूसरी तरफ हम बहुत धीमी चाल भी माप सकते हैं। इसकी तुलना में एक कछुए को देखिए, वो 1 सेकंड में सिर्फ 8 सेंटीमीटर ही चल पाता है। कहाँ 8 किलोमीटर और कहाँ 8 सेंटीमीटर। हमारी दुनिया में स्पीड की कितनी बड़ी रेंज है। तो बस एक मामूली सी नज़र से लेकर एक इक्वेशन और ग्राफ तक का ये सफ़र हमें बताता है कि साइंस हमें अपने आसपास की दुनिया को कितनी सटीकता से समझने और बताने के लिए ज़बरदस्त टूल्स देता है। तो अब हम ये तो जान गए कि ग्राफ पर लाइन की जो ढलान यानी स्लोप है वो स्पीड को दिखाती है। असल में ढलान क्या है? दूरी में बदलाव बटा समय में बदलाव, जो कि स्पीड का फॉर्मूला ही तो है। तो यहां सोचने के लिए एक सवाल, अगर हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर ये लाइन और भी ज्यादा खड़ी और भी ज्यादा स्टीप हो तो इसका स्पीड के बारे में क्या मतलब निकलेगा? सोचेगा जरूर। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिला है तो लाइक करें, यूं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।